अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस अफशा शफी, वर्ल्ड मेमोरी फाउंडेशन टीचर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में हम यहाँ पर आपको फॉयल वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, क्रिस्टल वर्क, फॉर्मिक वर्क और डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। यहाँ पर 2 मंथ्स के कोर्सेज भी होते हैं, 1 मंथ के कोर्सेज भी होते हैं और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए 1 डे क्लासेस भी होती है। आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो है फॉयल वर्क, और फॉयल वर्क में हम आज आप लोगों को टिश्यू बॉक्स बनाना सिखाने वाले हैं। टिश्यू बॉक्स में क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हम आपको अब बताने वाले हैं। हमें सबसे पहले टिश्यू बॉक्स चाहिए जो लसानी शीट का बना हुआ मिलेगा आपको। एक टिश्यू बॉक्स लेना है आपने। इसके लिए हमें चाहिए सिमेंटेक्स का टिन, ओमेगा इंक, रुई, विन का स्प्रे। इसके लिए टूल यूज़ किए जाएंगे। ये है पेपर टूल, ये है वुडिंग टूल और पेंसिल। बटर पेपर चाहिए होगा, ब्रश, ग्लू स्टिक एंड देन ग्लू गन, फॉर्मिक शीट, सीजर और स्टोन चाहिए हमें। ये देख लीजिए, राउंड शेप में, ओवल शेप में और फॉयल शीट। हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये है टिन फॉयल शीट। टिन फॉयल शीट को एल्युमिनियम फॉयल शीट कहा जाता है। एक होती है किचन फॉयल शीट और एक होती है, उसको भी एल्युमिनियम फॉयल शीट कहा जाता है और इसको भी एल्युमिनियम फॉयल शीट कहा जाता है, मगर दोनों में बस एक फ़र्क है कि ये टिन फॉयल शीट है और वो किचन फॉयल शीट है। हमें पहले 4 चीज़ें चाहिए होंगी: पेंसिल, फॉर्मिक शीट, टिन फॉयल शीट और लकड़ी का बॉक्स। स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। कटिंग करने के लिए पहले फॉर्मिक शीट को हम खोल के बिछाएंगे। फॉर्मिक शीट को खोल के बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम अपनी इस पर टिन फॉयल शीट बिछाएंगे इस तरीके से। और अपना बॉक्स उठा के इस तरह से रखेंगे, उल्टा करके, बैक करके। पेंसिल लेंगे, पहले हम अपने टिश्यू बॉक्स की इस तरीके से बीच में सेंटर में रखने के बाद हम इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे और ज़रा सा आगे लेके जाएंगे, 1/2 इंच की पट्टी छोड़ेंगे। फिर वापस रखेंगे, अपनी तरफ करेंगे, 1/2 इंच की पट्टी छोड़ेंगे। अपने हाथ को इस तरह से फिंगर्स को रखना है और बिल्कुल लाइट पेंसिल चलानी है। हम इसको साँचे को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। हमने इस तरफ फोल्ड किया अपनी तरफ, फिर लाइन ड्रॉ, फिर अब फोल्ड कर देंगे वहीं, फिर सामने की तरफ। ये हमारा साँचा तैयार हो चुका है। 1/2 इंच की पट्टी यहाँ छोड़नी थी, 1/2 इंच की पट्टी यहाँ, बाकी हमारी जो दोनों तरफ की है वहाँ पर भी हम 1/2 इंच की पट्टी छोड़ेंगे। ये हमारा टिश्यू बॉक्स की कटिंग हो गई है। अब हम इस पर डिज़ाइन डालना बताते हैं और एम्बोसिंग बताते हैं। बटर पेपर लेना है। बटर पेपर पे ये डिज़ाइन आपने इस तरह से ट्रेस करना है। अब आपने देखा होगा कि ये शीट दोनों तरफ से शाइनिंग दे रही है। अब इसका फ्रंट बैक कहाँ से स्टार्ट होगा कि जहाँ से मैंने इसका साँचा बनाया है वहीं से इसका फ्रंट है, ठीक है। और अब इसका फ्रंट बैक हम इस तरीके से होगा, ये देखें, ये हमने इस तरह से लिया। अब ये लाइंस हमारी ड्रॉ हुई हुई है और एक लाइन यहाँ है। हमने ये जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, हम इस डिज़ाइन को बिल्कुल लाइट हाथों से ट्रेस करेंगे। और आप ये देखें कि ये मैं पेंसिल से कर रही हूँ, ना आप पेन यूज़ करेंगे ना आप पॉइंटर यूज़ करेंगे, आप सिर्फ पेंसिल से डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे इसके ऊपर। ये देख लीजिए आपका डिज़ाइन डल गया है। अब हमने
इसका साँचा भी तैयार कर लिया हमने, इस पर डिज़ाइन भी डाल दिया। अब हम इसकी एम्बोजिंग सिखाते हैं। एम्बोजिंग करने के लिए पहले क्या करना होता है कि फॉर्मिंग शीट को जब हमने कटिंग करी तो फॉर्मिंग शीट को खोल के बिछाया था। अब हम एम्बोजिंग कर रहे हैं तो अपनी फॉर्मिंग शीट को हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एम्बोजिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये स्टोन से इसकी जगह बनाएंगे। और टूल कौन से यूज़ होंगे? पेपर टूल और वुडिंग टूल। फ्रंट पे जाएंगे। फ्रंट पे जाने के बाद आप ये फ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में बीच में हमने ये रखा, थंब लिया और प्रेस कर दिया। ज़ोर से दबाना है आप लोगों ने, छोड़ देना है। अब जिस तरह का ये ओवल शेप है, ये देख लीजिए बिल्कुल ओवल हो गया है। अब हमने वुडिंग टूल उठाना है, वुडिंग टूल से हमने इसको ओवल शेप पे लेके जाना है और हल्का सा डिप करना है। मतलब इतना करना है कि समझ लें एक छोटी सी कटोरी तैयार करनी है, बनानी है आपने इसमें, कि ये स्टोन इसमें बैठ जाएगा। ये देखिए, ये हमने कहाँ से किया है? फ्रंट से। अब हम इसको हटाएंगे और बैक साइड पे जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? इस तरीके से अब हम एम्बोजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टोन को राउंड किया। अब फ्लावर की पत्तियों को पहले थोड़ा सा उनका शेप खराब हो जाता है तो उनको पहले ठीक करेंगे। और अब एम्बोजिंग का तरीका क्या है? ये राउंड पत्ती है, हमने राउंड लिया, 1 2 3, राउंडिंग 1 2 3, राउंडिंग 1 2 3। आगे जाएंगे, राउंड 1 2 3, राउंडिंग 1 2 3, राउंड 1 2 3। इसका मतलब ये है कि आपका डायरेक्शन एक ही तरफ है। जैसे बच्चे कलर करते हैं, हम उस तरह नहीं करेंगे। ये देखें, ये हमने सादी शीट को एम्बोस कर दिया है, हमारा फ्लावर हो गया। अब क्या काम करना है? ये है पेन, और ये कौन सा पेन है जिसमें इंक नहीं होती? ये खाली पेन है, देख लीजिए। ये देखें, खाली पेन से हम क्या करेंगे? आउटलाइन बनाएंगे। फ्रंट सीधी साइड पे जाएंगे, सीधी साइड पे जाके फ्लावर की आउटलाइन तैयार कर रही हूँ मैं। करने के बाद दोबारा हम बैक पे जाएंगे और पेपर टूल से इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखें, ठीक है। अब इसमें लाइंस जाती हैं, वो हम बाद में बताएंगे। पहले आपको लीफ एम्बोस करना बताते हैं। हमने इस तरीके से किया, बीच में लाइन दी, पहले एक साइड एम्बोस करेंगे, फिर दूसरी साइड एम्बोस करेंगे। डायरेक्शन मेरे टूल का देख लीजिए, मैं किस तरह से चला रही हूँ। फिलिंग्स या इम्प्रेशन डालने के लिए हमें 3 किस्म की फिलिंग्स डालनी पड़ती है। एक होती है पाकिस्तानी फिलिंग, एक होती है राउंड फिलिंग, और एक होती है इंडियन फिलिंग। राउंड किया और उसमें एक डॉट डाल दिया। मैंने आपको अभी 3 फिलिंग्स बताई हैं, इनमें से कोई एक करनी होती है। इस तरीके से खाली पेन से आपने फिलिंग्स डालनी है, कोई एक फिलिंग। अभी मैंने आपको 3 फिलिंग्स बताई है, पाकिस्तानी,
इंडियन और राजस्थानी। ये स्केल है, स्केल से हम इसको यूँ इस तरह तिरछा रखेंगे। ये इस तरह से बॉक्स आया, हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, थोड़ा सा फासला देंगे हाफ इंच का, हाफ इंच के फासले के बाद फिर एक लाइन। अब इसमें से एक, अब इसके एक बीच में लाइन डालेंगे। अब इन 3 बॉक्सों के लिए हम फ्रंट साइड है ये मेरी, हमने फ्रंट साइड पे डाला है और फ्रंट साइड पे हमने इसको छोटा सा स्टोन्स की जगह बनानी है, बिल्कुल स्मॉल की। खाली पेन लिया, इस तरीके से रख के इस पे हम, इसको वैसे मकड़ी का जाल कहा जाता है। इसी तरीके से हमने ये पूरा टिश्यू तैयार करना है। ये है मेरे पास खाली पेन, खाली पेन से इस तरह से रखा 1 2 3 1 2 3, सिर्फ हल्के हाथ से लाइन डालनी है आपने। ठीक है, ये जो हमने डिप किया है, जो हमने इम्बोस किया है बैक साइड से, इसमें हम ग्लूगन भरेंगे। अब हम ग्लूगन भर रहे हैं। ये देख लीजिए, जो मैंने इम्बोस किया है बैक साइड से हमने ये ग्लूगन भरनी होती है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट हमारी ये पूरी इम्बोजिंग हो गई है, फिलिंग हो गई है। हमने यहाँ पर ग्लूगन भी फिल कर दी है और ये देखें ड्राई भी हो गई है। अब हम इसको पेस्टिंग करना बताते हैं टिश्यू बॉक्स पे। बॉक्स हमारा, जिसकी हमने साँचा बनाया था, वो बॉक्स लिया और ये हमारा तैयार फॉइल शीट जो हमने काम किया है। सिमेंटेक्स हमने इस तरह से लिया, फिंगर्स, ये आपकी शीट पे सिमेंटेक्स लग गया। वुडिंग लेंगे, सिमेंटेक्स रखा, फिंगर 1, फिंगर्स 2, इस तरीके से लेके इसको इस तरह फैलाया, फिंगर रखिए और प्रेस करते हुए ऊपर आएंगे। वुडिंग पे सिमेंटेक्स लग गया। ये हमारा सिमेंटेक्स को फॉइल शीट के ऊपर थोड़ा सा ड्राई कीजिएगा। जब ये सूख जाए तो जिस तरह से आपने इसका साँचा बनाया था उसी तरीके से रखेंगे। ये देख लीजिए, ये कट्स हैं जहाँ से स्लाइड जाती है, ये रहा वो हिस्सा। इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा। पहले ये दोनों साइड्स जो छोटे हिस्से हैं वो फोल्ड होंगे। फोल्ड करने का तरीका, हाथ को नीचे की तरफ रखा और ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, इस तरीके से। यहाँ जाएंगे, इस तरीके से लिया और ऊपर की तरफ ले आए। इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ फिंगर्स और ये थंब। सीजर उठाएंगे, तिरछा कट एक यहाँ देंगे, एक यहाँ की साइड जाएगा, यहाँ की तरफ, और एक यहाँ। चारों तरफ देने के बाद हमने इसको इस तरह रखा फोल्ड, और इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। वुडिंग टूल उठाया, प्रेस किया,
वुडिंग टूल उठाएंगे। ये देख लीजिए हमारा टिश्यू बॉक्स तैयार है। ओके जी, हम स्टोन्स लगाना बता रहे हैं। यूएचयू से राउंड शेप में लिए हमने और राउंड शेप पे हमने 0 साइज लिया है। यूएचयू से हम सिर्फ एक ड्रॉप बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमने। हमारा टिश्यू बॉक्स तैयार हो गया है। अगर आपको कटिंग में, पेस्टिंग में, एम्बोजिंग में अगर कोई मसला होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हैंडीक्राफ्ट टीचर हूँ। वर्ल्ड मेमोरेंट फाउंडेशन में ज्वेलरी मेकिंग की, फॉयल वर्क की, क्रिस्टल वर्क सिखाती हूँ। मैं प्राइवेट क्लासें नहीं लेती हूँ। आप जो भी क्लास लेना चाहते हैं तो वर्ल्ड मेमोरेंट फाउंडेशन में आकर एडमिशन लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर पर भी बनाती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पर हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।